बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार सख्त। लाउडस्पीकर की आवाज की जांच के लिए चलाया गया विशेष अभियान। अवैध लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए आदेशों का कायदे से हो रहा पालन। गोरखपुर के गोरखनाथ में लाउडस्पीकर की आवाज की जांच के लिए विशेष अभियान। मंदिर मस्जिद में लगाए गए छोटे साउंड बॉक्स, आवाज बाहर जाने से रोकना प्रशासन का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने लाउडस्पीकर उतारने का अभियान चलाया। जिले में धार्मिक स्थलों में उतारे गए कई लाउडस्पीकर। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। कार्रवाई के दौरान धार्मिक स्थलों पर मौजूद रहा पुलिस बल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ हुई कार्रवाई। आधी रात को एसपी ने सार्वजनिक स्थानों से उतरवाए लाउडस्पीकर। मानक से ज्यादा ध्वनि वाले लाउडस्पीकर उतारे गए। मुंबई अहमदाबाद में ईडी ने 60 ठिकानों पर छापेमारी की। मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने रेड की। छापेमारी कर बरामद किया 13.7 करोड़ रुपए कैश। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर जोरों पर तैयारियां। कुंभ मेले को डिजिटल और हाईटेक बनाने पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने में जुटा प्रशासन। हरियाणा के रोहतक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, एक युवक घायल हो गया। कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। घटना में हिमांशु भाऊ गैंग से कनेक्शन का शक। लखनऊ में ट्रेन से बरामद की गई 11 किलो चरस। 2 महिला तस्कर 22 पैकेट में ले जा रही थी चरस। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी आज स्वामी नारायण संप्रदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीएपीएस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन। 3 नई रेल लाइंस का करेंगी शिलान्यास। इसके अलावा ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी उद्घाटन करेंगी। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। 13 दिसंबर को प्रयागराज जा रहे हैं पीएम मोदी। गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे पीएम। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का कैबिनेट विस्तार। आज 4 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। असम में इस विस्तार के साथ कैबिनेट में कुल 18 मंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार की उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर। गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। नागपुर में चलेगा 3 दिन का सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों के दिलाई जाएगी शपथ। फडणवीस सरकार हासिल करेगी विश्वास मत। शपथ के बाद सीएम फडणवीस का रिपब्लिक मीडिया को विस्फोटक इंटरव्यू। कहा, विपक्ष ने किया वोटों का ध्रुवीकरण। बीजेपी ने कार सेवक से बनाया सीएम। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा, वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे आम आदमी पार्टी समर्थकों के नाम। दिल्ली में 2 महीने बाद होना है चुनाव। बिहार की सत्ता में वापसी के लिए तेजस्वी ने पकड़ी चुनावी लॉलीपॉप की राह। सरकार बनने पर 200 यूनिट की बिजली का वादा किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1500 करने का ऐलान किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स का हो रहा प्रदर्शन। पीएम ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में निवेश के खुलेंगे द्वार। संसद में उठा किसानों का मुद्दा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। बोले, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। देर शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ धाम में 11 एलईडी स्क्रीन का अनावरण किया। सीएम ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए। साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक है। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। हड़ताल करने पर कर्मचारियों पर एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। बिहार के दरभंगा में एक बार फिर धार्मिक यात्रा पर पथराव। राम विवाह के जुलूस को लेकर 2 समुदायों में झड़प। मस्जिद के पास से जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव में 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अयोध्या में गाजे बाजे के साथ निकली राम बारात। हजारों की संख्या में शामिल हुए बाराती। ये बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची, जहां पर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संभल के बाद मुजफ्फरनगर में विवादों के घेरे में मस्जिद। शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को ढहाने की मांग। 930 खसरा नंबर था, जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय, जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण,
उनको अपनी रिपोर्ट भेजेगी। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत यह ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मॉड्यूल से एक हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और एक चीनी ड्रोन बरामद किया। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने रोहिंग्या पर कसा शिकंजा, 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली पानी बंद की। सुंजवान में 2, नरवाल बाला में 5 ठिकानों की पहचान की। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पंचायत खुटार में सभी मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण, दुकानदारों में हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवती का पीछा नहीं छोड़ रहा काला सांप। पिछले 5 साल में 11 बार सांप ने डसा। अनोखी घटना से लोग हैरत में। लखनऊ के दुबग्गा में अवैध सिलेंडर भरने के दौरान विस्फोट हुआ। हादसे में 6 लोग घायल हुए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों ने भी किया है। अंदर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि यहाँ कोई गैस का गलत तरीके से सिलेंडरों में रिफिलिंग शायद होती है, क्योंकि काफी संख्या में करीब 96 सिलेंडर यहाँ पे हैं। संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज आयुक्त कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर की थी चुनौती। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर बिहार लोक सेवा आयोग का बयान। खबर को बताया अफवाह, 13 दिसंबर को होना है एग्जाम। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोले मुख्यमंत्री के इशारे पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। और जो परीक्षा की जो तारीख है उसको थोड़ा दिन और बढ़ा दिया जाए और उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिले जिन लोगों ने सरकार के सर्वर फेलियर की वजह से फॉर्म नहीं भरा। छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे खान सर को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर बिहार में बवाल। शंभू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद किसानों ने 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया दिल्ली चलो मार्च। प्रदर्शन स्थल की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले किसानों के पास दिल्ली में धरने की इजाजत नहीं। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाज़त लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाज़त। तो इजाज़त ले लें, फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाज़त नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है। दिल्ली के नरेला इलाके में फटा एलपीजी सिलेंडर, 6 लोग बुरी तरह से झुलसे। घायलों में 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के रोहिणी में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। पीवीसी पाइप पर आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास आग लगी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां अब जलकर राख हुई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए एक घर में घुसी। टक्कर लगने से बिजली का एक पोल टूटकर गिरा। सप्लाई बाधित हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हो गया। 1 दिन पहले की थी चालक की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 12वीं के छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या की। आरोपी छात्र ने बाथरूम में जाकर प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना के सिर में गोली मारी। आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस ने महोबा से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना में 2 छात्र आरोपी हैं। मामले की छानबीन जारी है। लखीमपुर खीरी में झोलहू बाबा मेला में मारपीट हुई। झूला संचालकों से मारपीट के बाद बवाल मचा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में मेडिकल स्टोर से चोरी की घटना सामने आई है। नाबालिग ने शटर तोड़कर चोरी की। मेडिकल स्टोर संचालक ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में एसीबी ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ऑटो चालक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आजमगढ़ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 10 फीट तक सोने से जड़ा होगा अयोध्या में मंदिर का शिखर। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। 15 मार्च तक पूरा होगा मंदिर का निर्माण कार्य। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में अपने सभी मैच खेलेगी भारतीय टीम। भारतीय टीम के बीच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने के लिए पीसीबी तैयार हुई। 8 दिसंबर तक आईसीसी जारी करेगी शेड्यूल।
जम्मू कश्मीर में करोड़ों की लागत से मंदिरों का होगा कायाकल्प। अनंतनाग और पुलवामा जिलों में 17 मंदिरों का होगा कायाकल्प। उमर सरकार ने 17 करोड़ रुपए मंजूर किए। तिरुमला में क्रॉस और यीशु के नाम वाले सामान बेचने पर दुकान सील। चेयरमैन ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। असम की श्रीभूमि में मनसा मंदिर के कायाकल्प को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। दिल्ली हरियाणा के बीच मेट्रो के चौथे फेज को मंजूरी। 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सीएम योगी का बयान। जब तक जिन्ना की आत्मा रहेगी अराजकता जारी रहेगी। यह 1947 में भारत के विभाजन का पाप है। बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें करेंगे विदेश सचिव। बांग्लादेश में चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत चिंतित। तो विदेश मंत्रालय ने कहा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी कानूनी प्रक्रिया। आतंकी मसूद अजहर पर एमईए का बयान। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भारत में हुए आतंकी हमलों में मसूद अजहर का हाथ रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर भड़के इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इलियासी बोले हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बंद हो। उपद्रवियों पर एक्शन ले यूनुस सरकार। रूसी युद्धक विमानों ने फिर मचाही तबाही। हमा और होम्स के बीच अल रस्तान पुल को बनाया निशाना। हमले की तस्वीर सामने आई। रूस की सेना से भिड़ेंगे यूक्रेन के रोबोट। सैनिकों की कमी और रूस के आधुनिक हथियारों की वजह रूस को लेनी पड़ रही रोबोट की मदद। इजरायल के ईरान को सीधी धमकी। सीरिया में हथियार और सैनिक न भेजे ईरान। हिजबुल्लाह के हाथ लग सकते हैं ईरानी हथियार। विद्रोहियों के कब्जे में रूसी रडार सिस्टम। HTS लड़ाकों ने कब्जाए रूसी हथियार। सीरियाई विद्रोहियों के हाथ में रूसी वेपन। हमा और होम्स के बीच रूस के एयर स्ट्राइक। सीरिया के रस्तान पुल पर रूस का हवाई हमला। रूसी फाइटर जेट ने हमा होम्स में बमबारी की। सीरियाई विद्रोहियों ने हमा सैन्य अड्डे पर कब्जा किया। गोलीबारी का जश्न मनाया। सीरिया के हमा शहर में अल असद के विद्रोहियों ने उनके पिता की मूर्ति तोड़ी। विद्रोहियों ने मूर्ति की गाड़ी से खींचते हुए उसे ले गए। सीरिया में हसाका शहर पर SDF बलों का नियंत्रण। हसाका में आतिशबाजी और जश्न का माहौल। सीरिया में विद्रोहियों ने जिलिन गांव में कब्जा किया है। सरकारी टेंटों के पास नजर आए विद्रोही। सीरिया में विद्रोही बलों ने सईदा शहर पर किया कब्जा। सैन्य उपकरणों के पास नजर आए विद्रोही सैनिक। सीरिया के इजरा शहर में विद्रोहियों ने एंट्री की। स्थानीय जेल पर कब्जा किया है। कई बंदियों को जेल से भी मुक्त करवाया। ईरान ने सीरियाई सरकार को पूर्ण समर्थन दोहराया। विद्रोहियों को आतंकवादी कहा। विद्रोहियों ने होम्स के बाहरी इलाके में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। सीरियाई विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा करने के बाद हमा ने जश्न मनाया। शहर छोड़ने के 13 साल बाद वापस लौटने का जश्न मनाया गया। सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों को MEA ने जारी किया ट्रैवल एडवाइजरी। अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी। HTS चीफ मोहम्मद अल जुलानी का दावा। सीरिया में हम बनाएंगे लोगों की सरकार। किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हमा पर कब्जे के बाद जुलानी का ऐलान। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ लोगों में जोरदार गुस्सा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। मोजाम्बिक में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। चुनाव परिणामों को लेकर जताया विरोध। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया पर रूसी सैनिकों का हमला। हमले के बाद घरों और गाड़ियों में आग लगी। हमले में 9 लोगों की मौत की खबर। 17 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में पोलिश वाणिज्य दूतावास को बंद किया। पोलैंड वाणिज्य दूतावास के 3 राजनयिकों को निष्कासित किया। पोलैंड के फैसले के जवाब में रूस ने कार्रवाई की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस का दौरा किया। पुतिन ने बेलारूस को रूस की सुरक्षा गारंटी देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। लीबिया के त्रिपोली में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां।